धनबाद संसदीय क्षेत्र में कल वोटिंग होनी है। जाहिर सी बात है, प्रत्याशियों के बीच कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। इस बीच कई जगहों पर कई तरह की खबरें भी आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो रोगियों का सिर्फ इलाज ही नहीं करते बल्कि मुरझाए चेहरों को हंसते हुए घर भी भेजते हैं और साथ साथ राजनीति का भी कई बार उन्होंने इलाज किया है। हमारे साथ हैं धनबाद के प्रसिद्ध डॉक्टर NK सिंह, जो डायबिटीज रिसर्च सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, धनबाद की हवाओं में क्या आपने देखा? देखिए, ये लोकसभा चुनाव एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़ा है। लोगों को समझना चाहिए कि हम आज धनबाद की केवल समस्याओं के लिए वोट नहीं करने जा रहे हैं। मैं पूरे विदेश में भी भ्रमण करता हूँ। देश के डिफरेंट पार्ट्स में मैं हर महीने में 4-5 बार जाता हूँ। जो स्थिति अभी देश की है वो 10 साल पहले नहीं थी। ये मोदी युग है और इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो हवा बना दी गई है धनबाद में कि यहाँ का कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट क्या करेगा, एक भय का वातावरण लोगों ने बना दिया। इससे मैं बिल्कुल लोगों को सचेत करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा आज बेसिकली जो है वो हमारे देश का विकास है। मैं जब अभी US में गया, मैं जर्मनी में गया, वहाँ की जो हालात हैं आप देखेंगे तो आपका मतलब रूह कांप जाएगी। आप अभी चले जाइए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चले जाइए, जर्मनी के शहर में जाइए, लोग आते हैं आपको छीन लेते हैं और पुलिस की हिम्मत नहीं है कि कुछ को कर सके। इस दूसरी ओर है कि उनकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से लुढ़ान पे जा रही है। भारत ही एक देश है पूरे विश्व में आज जिसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरह बढ़ी है। बिल्कुल सर, इसका मतलब ये हुआ कि धनबाद संसदीय सीट पर ढुल्लू महतो नहीं बल्कि मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, यह मान सकते हैं? देखिए, अभी जो मैं इंटरेक्शन करता हूं लोगों से, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पूछता भी हूं, मोदी जी के बीच में और अब वोटर के बीच में कोई नहीं है। और मुझे आज फक्र है कि हम उस युग में जी रहे हैं जिसे हम मोदी युग बोलते हैं। अगर जहां तक आप देखेंगे मेडिकल का भी हो, इसमें भी जितने मेडिकल के क्षेत्र में भी जो भ्रष्टाचार हैं उसको खात्मा मोदी जी नहीं किया है। उससे हर डॉक्टर भी प्रभावित हुआ है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारा जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो टोटल मोदी जी के साथ है। और एक ऐसा विपक्ष है जो खुलेआम बोल रहा है कि अगर हम आएंगे तो हमारा पहला काम होगा कि हम जो है राम मंदिर पर ताला लगा देंगे। वो बोल रहा है कि हम 370 हटा देंगे, जाति गिनवाएंगे और जाति गिनवाएंगे। वो क्या विपक्ष है ये जो कि डीप स्टेट जिसे बोलते हैं US और जो पश्चिमी देश हैं उनके जॉर्ज सोरोस के इशारे पे नाच रहे हैं लोग। कुछ पता नहीं भाई। मैं बहुत तेजी से अगर एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जियो पॉलिटिक्स 1 घंटे रोज पढ़ता हूं और अगर मेरा गलती से भी वोट अगर उस कांग्रेस को चला गया तो मैं तो शर्म के मारे, अब हम क्या बोले, हम अपनी अंगुली क्या कर लेंगे हम ही जानते हैं। NK सिंह का परिचय यह है कि ये भाजपा के दरवाजे पर आज तक नहीं गए, कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं गए, राजद के दरवाजे पर नहीं गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरवाजे पर नहीं गए। एक सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इनसे हमारी बातचीत हो रही है। क्या कहना चाहेंगे तथाकथित? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी भाजपा या कांग्रेस किसी भी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। मैं देश से जुड़ा व्यक्ति हूं। मैं देश के लिए सोच रहा हूं। मेरी जैसे कि अगले 10 साल में देश में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मैं उस पर चिंतन कर रहा हूं। और वह चिंतन मुझे केवल एक शिक्षा दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि केवल मोदी जी के साथ ही यह किया जा सकता है। और देश में किसी में भी क्षमता नहीं है, किसी के पास ना तो इंटेलेक्चुअल हैं और जो दूसरे देश के इशारे पे चल रहे हैं, जो कि हमको चाइना की गोद में बैठाना चाहते हैं, अमेरिका की गोद में बैठाना चाहते हैं। कैसे लोग हैं जो कि एक देश था जहां की हमारे आज जो है हम दूसरे देशों में शस्त्र बनाकर भेज रहे हैं। कितना बड़ा विकास हुआ है हाईवेज का, कैसे कैसे टनल बने। अभी मैं हाथ में तवांग गया था और वहां पे सेला टनल देखा और वहां जब मोदी जी का जो करिश्मा है, नितिन गडकरी का जो करिश्मा है, जब मैं देखता हूं तो लगता है कि देश रियली कोई अवतारी पुरुष है जो इस काम को कर रहा है। किसी ने विश्वास किया था कि अरब देश में जाएंगे मोदी
और वहां के राष्ट्राध्यक्ष कहेंगे कि आप जिस धरती को छू देंगे वहीं पर मैं राम मंदिर बनवा दूंगा। ये कल्पना नहीं थी। मैं एक और मैसेज देना चाहता हूं कि मैं हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहा हूं। हमारे मुसलमान भाई भी हमारे ही हैं, वो हमारे डीएनए से अलग नहीं है, और मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं। जो सुविधाएं उनको मिल रही है, आज मेडिकल फील्ड में मुस्लिम समाज से बहुत डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरे मुस्लिम फ्रेंड है जो मेरे साथ मंदिर भी जाते हैं और हमको जो है वो अपनी बात भी बताते हैं, और देश में एक पॉजिटिव वातावरण बन रहा है। इसलिए इस देश को अगर विकास में ले जाना है, हिंदू मुस्लिम को शांति से रहना है, तो ये मोदी जी के साथ ही हो सकता है, भाजपा के साथ ही आज हो सकता है। कुछ परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि दहशत हो जाएगा, ढुल्लू महतो आ जाएगा, हॉलीवुड डॉन, क्या क्या लोग बोल रहे हैं। देखिए, मैं ढुल्लू महतो जी से बहुत मिला नहीं हूं। एक बार हार्डली 2 मिनट के लिए मुझसे उनकी बातचीत हुई है, और मैं केवल उन्होंने कोई मंदिर जो 4 बनवाए हैं वो धाम करके, मैं वहां गया था, और उस दिन उसको देखकर मुझे लगा कि ये आदमी सनातन की रक्षा के लिए कौन सा मंदिर अरुण जी? राम मंदिर चैतल धाम या कुछ बनाया है उन्होंने, चिताही धाम। तो वहां जाके मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिली कि मुझे लगा कि एक ऐसा आदमी है जो इस देश में सनातन को रक्षा के लिए पहल कर रहा है। तो मैं इसके लिए उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, और जहां तक मुझे उनको लगा कि उस आदमी में काम करने की एक जज्बा है। अगर लगता है कि हमारा एयरपोर्ट धनबाद में कोई दे सकेगा, कोई ला सकेगा, तो मुझे विश्वास है कि हमारा आज ये कैंडिडेट ला सकेगा। ये इसमें एक जुझारूपन है, इसमें समथिंग कुछ है जो कि ये कुछ करने के लिए रेडी है। ठीक है, उनका पास्ट से मुझे कोई अभी लेना देना नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सोशल वर्कर, आप ही आईएमए से जुड़े होंगे, अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठेंगे, हो सकता है इनके सिंह पर 4 मुकदमा हो जाए, उसका आप क्रिमिनल नहीं हो जाएंगे। उसको कोर्ट डिसाइड करेगा, उसको भविष्य डिसाइड करेगा। अभी इस समय जो है कि ये आदमी हमारा कैंडिडेट है और ये हमारे मोदी जी के साथ हैं। राजपूत समाज, कायस्थ, भूमिहार, ब्राह्मण, ये कैडर वोटर माना जाता है भाजपा का। वो कौन शक्ति है जो राजपूत समाज में चाह रहा कि फूट हो जाए? मेरे ख्याल से ये जस्ट कोई शक्ति नहीं है। लोग विश्वास कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि जब वो जाएंगे वोट देने के लिए, तो उनकी उंगली अपने जानते हैं कि उनकी उंगली मैं अभी करीब 50 राजपूत फैमिलियों से मैंने सर्वे किया। एक बड़ी अजीब बात मुझे लगी कि कहीं कहीं पे जेंट्स जो कंफ्यूज्ड हैं, पुरुष कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करेंगे। वो पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन महिलाएं तो एक मुश्त बोल रही हैं कि हमको मोदी को वोट देना है। तो मैं उन महिलाओं को रियली नमस्कार करता हूं जो कि इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि देश का विकास कौन कर सकता है। उनको ज्यादा समझ है हमारे पुरुष वर्ग। ये थे हमारे साथ धनबाद के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर एनके सिंह। खुलकर बोलने में विश्वास करने वाले, रोगियों के शरीर में रोगों को नब्ज पकड़कर टटोलने वाले, पहचान करने वाले, राजनीति में जो रोग है उसका इन्होंने इलाज बता दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।